जिस दिन 30 नवंबर को दुर्घटना हुई, ये आनन फानन में रात्रि में मेरा और मेरे गुरुजी के निष्कासन का लेटर सोशल मीडिया द्वारा निकाला गया। उस समय मैं बड़ी पीड़ा से भी ग्रस्त था। कल्पना नहीं कर सकते, मेरा एक बहुत अच्छा शिष्य वीरेंद्र स्वरूप गिरी, विवेक स्वरूप गिरी एक्सपायर हो गया था उसी दौरान के। और वो बड़ा मेरा आज्ञाकारी शिष्य था। रात को 12 बजे, दिन को कभी भी आप उसको उठा लीजिए तो खड़ा रहता था। उसकी अब मेरे पास में ये कुटिया है, तो मैं उसमें व्यस्त था। लेकिन ये लोग मेरे पास ऐसे टूटे मेरे ऊपर, जूना अखाड़े के लोग, जैसे किसी आतंकवादी के ऊपर टूटते। मैंने सोचा कि ये गुरु शिष्य का हमारा संबंध है, शिष्य चला गया है, उसकी जो संस्कार की क्रिया है वो मेरा धर्म है पहले। तो मैं उसमें व्यस्त रहा और इन्होंने प्रशासन पर दबाव बना करके मेरा गनर भी हटवा लिया। जितना सारा वक्तव्य दे दिया है, हाथी के पैर में सबका पैर आ जाता है। यहाँ लड़ाई होती है, एक धर्म रक्षा होती है, एक राज्य सत्ता होती है। इन दोनों के विवाद में जब कोई तीसरा पड़ता तो दिक्कतें आ जाती हैं। तो धर्म सत्ता में यदि राज सत्ता घुसती है तो दिक्कतें आती हैं, और राज सत्ता में धर्म सत्ता घुस जाती है और उनके ज़्यादा अति निकट चली जाती है, अपने बचाव के लिए वहाँ दिक्कतें आती हैं। इसलिए संतों को संतों के साथ जीना चाहिए। या अखाड़ा का सवाल हो या किसी व्यक्ति विशेष का सवाल हो, और सत्ता एक अलग विषय है। सत्ता की आड़ में संत महापुरुष यदि अपनी रोटी सेंके तो नहीं सेकनी चाहिए, और संतों को लेकर के या अखाड़े में किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के यदि राज सत्ता अपनी रोटी सेके तो भी नहीं सेकना चाहिए। ये आपस में बैठ करके बातचीत करनी चाहिए, उसका निर्णय निकालना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा सभी संत महापुरुषों से कि इस विषय को समझें और देखें, इसमें क्या हो सकता है, क्या होना चाहिए। जब तक सत्ता और धर्म सत्ता, राज सत्ता, धर्म सत्ता अलग अलग दोनों कार्य नहीं करेंगे अपनी जगह पर, तब तक ये विषम परिस्थितियां समाज में आती रहेंगी। दोनों कर्तव्य अलग अलग है, दोनों कर्तव्य करना चाहिए, लेकिन एक दूसरे के बीच में जाकर के टांग नहीं अड़ाना चाहिए। मेरा कहना है, ये आप सब समझदार हैं, संत महापुरुष भी समझदार हैं और सत्ता भी समझदार है। सबको मिलकर के एक ऐसी व्यवस्था करे कि भाई किसी को इस तरह अपमानजनक नहीं होना पड़े। जूना अखाड़े के हरिगिरी गैंग के द्वारा जूना अखाड़े का सर्वनाश किया जा रहा है, उसको रोका जाए और जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा बचाई जाए। इन 4 लोगों का जूना अखाड़ा निष्कासन करे, सरकार इनके खिलाफ जांच करे और जांच करके इनके कहाँ अवैध काम चलते हैं ये सब इनकी जांच की जाए। ये मैं सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि इन लोगों ने जूना अखाड़े की प्रतिष्ठा को धूमिल किया है। विद्युत परिषद से बहस करा दो, काशी के विद्युत परिषद से बुला लो और जो जगत गुरु की प्रक्रिया है वो अपना लो, पता लग जाएगा कौन असली है कौन फर्जी है। और सीधी सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये किसको पता नहीं है कि जूना अखाड़े में गधे को ले आओ, घोड़े को ले आओ, खच्चर को ले आओ, कुत्ते को ले आओ और उसमें एक चादर डाल दो, वो जगत गुरु बन जाता है, जगत गुरु शंकराचार्य बन जाता है, महामंडलेश्वर बन जाता है। योग्यता से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर क्या है, धन का ही प्रभाव होता है और क्या प्रभाव होता है, कोई दूसरा प्रभाव तो होगा ही नहीं। जूना अखाड़े के सब लोगों की जांच कराई जाए, कौन कौन नशा करता है, कौन कौन नहीं करता है। दीपांशु ठाकुर नाम है, मैं मध्य प्रदेश जिला नरसिंहपुर से हूँ। मैं भारत की 4 धाम यात्रा कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं आरएसएस और गुरुजी से जुड़ा था, तो गुरुजी जी के समर्थन में मैं आया हूँ यहाँ पे। जो जूना अखाड़ा जो है वहाँ पे जो अपने हिंदू धर्म का जो पैसा है वो गलत कामों में यहाँ पे मतलब यूज़ किया जा रहा है, नशा वगैरह में। तो उसी के मतलब माध्यम से मैं वहाँ से आया था। मैं 64 दिन हो चुके हैं मैं पदयात्रा कर रहा हूँ और मैं यही कारण से आया था, मतलब गुरु जी से इस कारण से जुड़ा था क्योंकि जो अपने हिंदू धर्म का जो पैसा है वो वहाँ पर जूना अखाड़ा में दिया गया था, वो काफ़ी ज़्यादा गलत कामों में यूज़ हो रहा है, जो नशा वगैरह में। तो इसलिए मैं गुरु जी के पास यहाँ पर उनके मतलब सहयोग के लिए आया था मध्य प्रदेश से।